वेलकम स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रायोगिक मनोविज्ञान में आज हम मनोभौतिकी की विधियों में जो त्रुटियां होती है, साइकोफिजिकल मेथड्स में कुछ एरर्स होते हैं, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने साइकोफिज़िक्स का मीनिंग और साइकोफिज़िक्स में स्टडी करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनका अध्ययन किया। अब हम ये देखेंगे कि इन मेथड्स की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं, और वह किस कारण है, क्योंकि उनमें कुछ एरर्स हैं। तो वो कौन कौन सी एरर्स हैं जो कि इन साइकोफिजिकल मेथड्स में होती है, उन्हें आज हम अध्ययन कर रहे हैं। मनोभौतिकी विधियों में त्रुटियां या एरर्स इन साइकोफिजिकल मेथड्स। पहला एरर है हैबिचुएशन एरर, जिसे हम स्वभावगत त्रुटि या अशुद्धियाँ कहते हैं। दूसरा है एंटिसिपेशन एरर या पूर्वानुमान त्रुटि। नेक्स्ट है स्पेस एरर या स्थान अशुद्धियाँ या त्रुटि, मोमेंट एरर या गति त्रुटि, और कांस्टेंट एरर और स्थिर अशुद्धियाँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हैबिचुएशन एरर या स्वभावगत अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ क्या होती है। विद्यार्थियों, जो साइकोफिजिकल मेथड्स हैं, जो पहला मेथड हमने स्टडी किया था वो था मेथड ऑफ लिमिट्स या सीमा विधि। तो सीमा विधि में आपने देखा था कि हमने बात की थी कि जो स्टिमुलस होता है उसको हम क्रमिक रूप से प्रेजेंट करते हैं, और जब हम क्रमिक रूप से उस स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और सीरियली हम उसको प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट के सामने। तो इन मेथड ऑफ लिमिट्स द एरर ऑफ हैबिचुएशन इज कॉज्ड बाय द सब्जेक्ट्स हैबिट ऑफ रिपोर्टिंग even in the absence of the stimulus and continuing to do so even when the stimulus becomes apparent। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम क्रमिक रूप से उसके सामने उद्दीपक को प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम कोई लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 1 और फिर 3, 6 ऐसे थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हैबिट होने के कारण सब्जेक्ट को उस चीज़ की क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी कि अगर मुझे जो साउंड या आप प्रेजेंट कर रहे हैं स्टिमुलस, वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसे लगेगा कि इसी इंटेंसिटी में यह प्रोड्यूस होगा, तो उसको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी और फिर वो उस हैबिट के अनुसार ही अनुक्रिया करना शुरू कर देगा। तो इसे हम हैबिचुएशन एरर कहते हैं, जहाँ पर हैबिट के कारण सब्जेक्ट जो है वह अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है। और इसमें अगर हम स्टिमुलस जो है वो बहुत ही कम इंटेंसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं सब्जेक्ट के सामने, और क्योंकि उसको हैबिट हो गई है तो उसके एब्सेंस में भी या जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम है कि उसको उसकी प्रेजेंस का अनुभव भी नहीं होगा, तो भी वह हैबिट के कारण क्या करेगा, उसकी प्रेजेंस को हाँ बोलेगा। और कई बार स्टिमुलस जो है वह प्रेजेंट होता है तो भी वह, क्योंकि हमेशा वह नो की रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वह हैबिट के कारण नो ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। दूसरा एरर जो है वह है पूर्वानुमान अशुद्धियाँ या एंटिसिपेशन एरर। इन द एरर ऑफ एंटिसिपेशन द सब्जेक्ट कमिट्स एरर बाय रिपोर्टिंग द नेक्स्ट वैल्यू बिकॉज ही एक्सपेक्ट अ चेंज एंड नॉट बिकॉज अ चेंज इज एपरेंट। एंटिसिपेशन या पूर्वानुमान का मतलब क्या हुआ कि आप पहले से ही सोच लेते हैं कि जो हम अब कौन सा वाला वैल्यू जो है वह सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट जो है वह पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है। भले ही हम
जो इंटेंसिटी में चेंज करें या ना करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन के कारण वह रिस्पॉन्स दे देता है। तो इसे हम पूर्वानुमान या एंटिसिपेशन एरर कहते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट अपने पूर्वानुमान के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट एरर है स्पेस एरर। विद्यार्थियों, जो मुलर लायर एक्सपेरिमेंट हम एवरेज एरर में पढ़ चुके हैं, उसमें आप देखेंगे कि 2 टाइप के एरर्स होते हैं। पहला है स्पेस एरर और दूसरा है मूवमेंट एरर। स्पेस एरर को हम स्थान अशुद्धि तथा मूवमेंट एरर को गति त्रुटि कहते हैं। तो द स्पेस एरर इज अ बायस ऑफ द सब्जेक्ट फॉर जजिंग द वेरिएबल डिफरेंटली व्हेन ऑन द लेफ्ट with the standard to the right then when their positions are reversed। हम मुलर लायर एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल होता है उसकी पोजीशन को चेंज कर और सब्जेक्ट को कहते हैं कि वह उसको बराबर करने का प्रयास करे स्टैंडर्ड के। तो स्थान के कारण, क्योंकि वो जो पोजीशन है वह सेट होती है, तो उसको हम चेंज करते हैं ताकि जो स्पेस का एरर है, जो स्थान का एरर है, वह ना हो। तो स्थान के कारण जो एरर या त्रुटियां उत्पन्न होती है उसे हम स्पेस एरर कहते हैं। दूसरा है गति त्रुटि, जो कि एवरेज एरर मेथड में ही होता है मुलर लायर एक्सपेरिमेंट में। इसमें क्या होता है, वाइल द एरर ऑफ मूवमेंट इज द बायस when the subject may have for moving the variable outward as compared to moving it in inward or vice versa। मुलर लायर एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल होता है उसको हम मूवमेंट करवाते हैं, कई बार हम इनवर्ड करवाते हैं, कई बार हम आउटवर्ड। इनवर्ड हुआ अंदर की तरफ मूवमेंट और आउटवर्ड हुआ बाहर की तरफ मूवमेंट। तो ये मूवमेंट इसलिए कराया जाता है ताकि जो मूवमेंट एरर है, जो गति त्रुटि है, उससे बचा जा सके। तो जो गति के कारण त्रुटि होती है उसको हम गति त्रुटि कहते हैं, और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग इनवर्ड और आउटवर्ड जो होता है उसमें सब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए कहते हैं वेरिएबल